जम्मू कश्मीर सरकार ने उन तमाम सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के अहकाम सादिर कर दिए हैं जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग या तौहीन अदालत के मामलात में सर फहरिस्त जिनके नाम है या डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इनकी है। दरअसल होता क्या है कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत आती है तो इस शिकायत की बिना पर काम करना होता है, और वो काम किसको करना होता है? कंसर्न्ड ऑफिशल्स को। अब जिम्मेदारी जो तय होती है, यानी अदालत के अंदर अगर कोई शिकायत जाती है किसी महकमे के ख़िलाफ़ तो जवाब देना होता है। कई अफसरान के ख़िलाफ़ ये शिकायतें हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन ऑफिशल्स ने जवाब जमा कराने या सरकार की तरफ से अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दैट मीन्स कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। अब मरकज़ की जानिब से भी मरकज़ी हुकूमत ने इसमें पेशरफ्त की है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में यानी होम मिनिस्ट्री इस वक्त जो सारी सूरत हाल देखती है, ऑफिशल्स का तबादला दाएँ बाएँ, तो बराह रास्त उसकी मुदाखलत तो है ही है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब अदालतों में सही अर्जियाँ ना देकर, या यूँ आप कह सकते हैं सही जवाब ना देकर, मौक़िफ़ पेश ना कर, तौहीन अदालत जिन्होंने की है उनके लिए वो कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार डायरेक्टली होंगे, और ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करने का फ़ैसला सरकार ने किया है जिन्होंने अभी तक अदालतों में जवाब नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं, जिन्होंने इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स भी की है, गैर कानूनी तकर्रियाँ की हैं, इनके मुकदमात या जो फहरिस्त तैयार करने की हिदायत हैं वो जल्द दे दी गई हैं। आपको याद होगा कि सरकार ने अहकामात पिछली बार जारी किए थे और कहा था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स में यानी किसी का चाचा, किसी का भतीजा, किसी ने पैसे देकर कुछ जो करीबी था उसको प्रायोरिटी बेसिस पर सरकार की तरफ से नौकरियां दी गई। लेकिन बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करवाई ये इल्लीगल हैं और अपने पसंदीदा लोगों को लाया। तो उस पर भी लिस्ट तैयार करने के लिए कह दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी अगर इसमें अफसरान ने, क्योंकि बहुत सारे अफसरों के लिए चैलेंज होगा, हम जानते हैं ये उनसे नहीं हो पाया, शायद ना हो पाए। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि चीफ़ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें इस बात का फ़ैसला लिया गया कि कानूनी चाराजोई के मामलात जो है, एक तो उन पर तबादला ख्याल किया जाए, दूसरा ये देखा गया है कि हुकूमत की तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें थी हाई कोर्ट के साथ साथ मातहत जो अदालतें हैं यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके जो मनफी अहकामात की सूरत में जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है वो इंतज़ामिया के लिए इस वक्त शर्मिंदगी से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी अदालत ने कहा कि आप हमें जवाब दाखिल कीजिएगा, क्यों ये इल्लीगल अपॉइंटमेंट हुई है, क्यों ये मामलात पेश आए हैं, क्यों सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी अफसर के खिलाफ शिकायतें हैं। तो जवाबदेही सरकार की थी वो नहीं हो सका है। अब क्या कहा गया है? मुतलका अफसरान के फैसलों से निमटने में मुसलसल लापरवाही का ये नतीजा है कि अदालत तक हम नहीं पहुँच सके। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक बात कही गई। दूसरा, सीनियर सरकारी ओहदेदार जो हैं, सरकारी ऑफिशल्स हैं, उनको अदालतों के सामने ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए कहा जाता है ताकि वो अपने तर्ज अमल के साथ साथ हिदायत की तामील करने की जो वजह है वो भी बताएं। यानी अगर किसी ऑफिसर ने गलत फ़ायदा किसी को दिया है तो अब अदालत में जाकर उसको बताना है कि मैंने किन बेसिस पर, क्राइटेरिया क्या था जिस पे इस पे मैंने ये फ़ैसला लिया है। लेकिन बदकिस्मती क्या कि अदालत ने एक डेडलाइन फ़िक्स की, आम शहरी अगर कोर्ट ना जाए उसको अगले दिन घसीट कर ले जाया जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है। मगर अदालती अहकामात पर सरकारी अफसरान जब अमल दरामद नहीं करते तो उसके बाद सरकार को ऐसी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। इसके अलावा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में ताख़ीर होती है, और ये क्यों होती है इसका जवाब मांगा गया है, जिसके नतीजे में सरकार के खिलाफ मनफी अहकामात जारी होते हैं। ये चीफ़ सेक्रेटरी ने डायरेक्टरी अफसरान को कहा है कि संजीदगी से जवाब ढूंढे जाएँ। और इतना ही नहीं, कहा गया है कि जिन ऑफिशल्स के खिलाफ शिकायतें हैं कि उन्होंने सरकार की तरफ से जवाब किसी पेंडिंग केस में नहीं दी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू किया जाए। अब क्या हुआ है, इस चीज़ का संजीदा नोटिस लिया गया है। तमाम जो अफसरान हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के, तौहीन अदालत के, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करके अदालत के सामने ज़राए के मुताबिक ये जवाब दाखिल करने की तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर कि सरकारी अहकामात को या जो अदालत के अहकामात थे, ऑर्डर्स थे, उनको नज़रअंदाज किया गया है तो मुतलका जो अफसरान हैं डिसिप्लिनरी एक्शन भी उनके खिलाफ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने लापरवाही यहाँ तक की है कि उन्होंने डेडलाइन ख़त्म होने के बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट APR जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे अफसरान की परफॉर्मेंस सामने आती कि साल दर साल क्या परफॉर्मेंस ऑफिशल्स की है, डिपार्टमेंट्स की क्या है। चीफ सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कहा है कि ऐसे तमाम कोर्ट केसेस यानी अदालतों के अंदर जो केस हैं जिसमें रेगुलर या इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, फौरी तौर पर एक लिस्ट तैयार करें, एक रिपोर्ट तैयार करें और लीगल स्टैंडिंग जो है गवर्नमेंट के सामने, उसके सामने बताएं कि कोई इस तरीके से
जो सरकार की तरफ से इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं की गई है, अगर नहीं की गई है तो किन बेसिस पर, अगर की गई है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, फौरी तौर पर सेक्रेटरी जो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के पार्लियामेंट्री अफेयर्स के उनको बताना होगा। सरकारी ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई है, बहुत सारे केसेस को नज़रअंदाज किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने पहले भी इस मीटिंग में कहा था, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं उनको कहा था कि फौरी तौर पर वो काम करें और जो ऑर्डर्स अदालत की तरफ से दिए जाते हैं उसके मुताबिक आप काम शुरू कराएं। पहले जो ऑर्डर्स हैं, पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या थी? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ और जो HODs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कहा था कि लीगल स्टाफ जो आपका है वो मैकेनिज़्म तैयार करे, तमाम पेंडिंग केसेस जो कोर्ट्स के खिलाफ हैं, कोर्ट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ कोर्ट में पड़े हैं, उस पर जवाब दाखिल करें। अब सेक्रेटरी जो है सरकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी लॉ डिपार्टमेंट और एडवोकेट जनरल जो हैं वो इसमें कॉन्टेम्प्ट पिटीशन जो है वो जवाब उसके ज़रिए, चूँकि आपको अब जवाब देना ही पड़ेगा जब हुकूमत इस पर मज़ीद जवाब मांगेगी, तो लॉ ऑफिसर्स जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सीनियर एडिशनल एडवोकेट्स जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट्स जनरल हैं, डिप्टी एडवोकेट्स जनरल हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, स्टैंडिंग काउंसिल्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उनको कहा गया है कि वो तमाम केसेस को दिखाने के बाद चीफ सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, रिस्पांस देंगे और बताएंगे कि हर हफ्ते क्या पेशरफ्त हुई है इस कल होने वाली मीटिंग के बाद। ये हमारे ज़राए अभी तक तस्दीक कर रहे हैं कि इस मीटिंग में बड़ी फटकार लगी है इंतज़ामिया के अफसरान को। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं लिटिगेशन के, उनको कहा गया है कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट केसेस के मुतल्लिक जो इकदाम उठा रहे हैं, उन पर जो एडवर्स ऑर्डर्स के मुतल्लिक शिकायत आ रहे हैं उस पर भी वो जवाब दें। यानी दो चीज़ें हैं, अगर डिपार्टमेंट्स के खिलाफ शिकायतें हैं तो कोर्ट ने कहा था भाई साहब मुझे 25 तारीख तक या 26-27 तारीख तक मुझे जवाब चाहिए, अफसरान ने जवाब नहीं दिए। पिछली मीटिंग में कहा गया था कि अफसर संजीदा रहें, जब नहीं हुए तो चीफ सेक्रेटरी ने आज जाकर बड़ा संजीदा इस बात का नोटिस लिया, कहा कि फौरी तौर पर कार्रवाई करें। दूसरी तरफ लॉ डिपार्टमेंट को कहा गया कि ऐसे अफसरान की लिस्ट तैयार करें जिनने इलीगल अपॉइंटमेंट्स करवाई हैं, ताकि एक जवाब तैयार करके हुकूमत की जानिब से अदालत में दिया जा सके। तीसरा, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा जिन्होंने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है। तो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स जो निज़ाम चलाते हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, उन लोगों के खिलाफ ये अपनी नौयत की पहली कार्रवाई होगी अगर उनके खिलाफ केसेस इस तरीके से ओपन हुए, क्योंकि केसेस कोर्ट में हैं लेकिन जवाब किसी अफसर ने नहीं दिए हैं। सरकार का मौक़िफ़ क्यों, अगर कहीं पर कोई गलत फैसला लिया गया तो क्यों लिया गया, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल संजीदा नोटिस लिया गया। होप सो कि जिन लोगों की फ़ाइलें थी, जिनके खिलाफ केसेस थे, उनके साथ भी इंसाफ हो। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। आप अपना तासुर या अपना रद्द-ए-अमल, अपना ओपिनियन, फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।